अच्छा मैम, आपका नाम? धन्या, कहाँ से है आप? पुणे। अच्छा मैम, अभी देश का हाल आपको कैसा लग रहा है? कैसा चल रहा है हमारा देश? अभी लोकतंत्र का चुनाव भी आने वाला है। क्या लग रहा है, गवर्नमेंट बदलने की जरूरत है या? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हमें बहुत साल बाद प्राउड फील हो रहा है। वरना हम लोग अपने कंट्री में जब भी हम लोग दूसरे कंट्री के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते थे, क्योंकि हम मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो हमें ऐसा प्राउड फील नहीं होता था। हमें हमेशा बोलना पड़ता था हमारे रोड खराब है, आप यहाँ आ जाओ। तो आजकल हम बोल सकते हैं, और हमसे ज़्यादा वो लोग बोलते हैं कि ओ यू आर इन इंडिया। और क्या है, काफ़ी सारे लोग जो इंडिया से पढ़ के बाहर जाके जॉब करते हैं अभी वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है कि अभी उनको भी यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। मैं पुणे से हूँ और मैंने देखा है कि कितने सारे बॉम्बे से जॉब्स पुणे में आ गए हैं, और सिमिलरली बाहर से और भी जॉब्स इंडिया में आ रहे हैं। और इतने सारे कंपनीज इंडिया में, और जीसीसीज जैसे बार्कलेज बैंक है, डॉइचे बैंक है, वो लोग सब अपने खुद के कंपनीज इंडिया में खोल रहे हैं। तो विच मीन्स अभी हम लोग वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज, and today we are able to afford a house because, and I'm just a BCom graduate, so if I'm able to afford everything of my own, so it clearly means that there is opportunity, and there's opportunity. एक टाइम था जब मैं ग्रेजुएट हुई थी 2003 में, तब हम लोगों को कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं थे। हमने भी 5,000 10,000 में सैलरी से शुरू किया था, बट आज तो इतने सारे जॉब्स हैं, सो वी आर फीलिंग वेरी प्राउड, एंड आई रन अ ट्रेनिंग कंपनी। अच्छा, अभी देश में ऐसे महंगाई और बेरोजगारी को लेके भी बहुत सारी बातें होती है कि कंपनी चलाती हूँ, ठीक है, तो मेरा जॉब है कि मैं सारे मल्टीनेशनल कंपनी से रिक्वायरमेंट गैदर करती हूँ, और फिर उसके लिए करिकुलम बनाती हूँ, मतलब ट्रेनिंग करिकुलम बनाती हूँ, और फिर जो बेरोजगार लोग हैं, और मेरा एनजीओ भी है, तो मैं उनको फ्री की ट्रेनिंग देती हूँ, ठीक है। पर आज लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं। उनको हम मेरे कबर्ड से अगर मैं ऑफर लेटर लेके दूं तो वो बहुत खुश होते हैं, बट अगर उनको ट्रेनिंग करके उनको अगर मैं 7 दिन भी अगर मेरे ट्रेनिंग में फ्री ट्रेनिंग करने के लिए रेडी देती हूँ, तभी भी लोग नहीं आते हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हो बेरोजगारी पे, मतलब लोग मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, बेरोजगारी का मेन रीजन नहीं, वो पढ़ लिख के हाँ, वो पढ़ लिख के नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट, बेरोजगारी का मतलब ये है कि उनको गवर्नमेंट जॉब्स चाहिए, ताकि उनको जॉब सिक्योरिटी हो, उनको परफॉर्मेंस रिलेटेड ग्रोथ ना मिले। मेरे फैमिली में भी है लोग जो अभी भी पढ़े जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ताकि वो लोग ताकि वो वहां जाए। मूड ऑफ द नेशन, यू कैन सी द कल्चर, सी सो व्हाट। हमें क्या करना है, हम लोग अगर हार्ड वर्क करेंगे, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, हमें गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। इतने सारे कंपनीज है, इतने सारे जॉब्स हैं। हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो हमें पता था सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर, इतने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिर्फ इतने ही जॉब्स पता थे, राइट। बट आज आपको पता नहीं है, कंपनीज में, मतलब एक मल्टीनेशनल या कॉर्पोरेट में 100 से 1000 प्रोफाइल्स है सिर्फ, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े जॉब्स को छोटे छोटे पीस में कट करके दिया है। जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है वो भी काम कर सकते हैं, और वो भी ग्रो कर सकते हैं। एंड ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है। सी, गवर्नमेंट जॉब्स डेफिनेटली रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि परफॉर्मेंस रिलेटेड जॉब्स बढ़ रहे हैं। अच्छा मैम, आपने बड़ा क्लियरली बोला कि महंगाई को, बेरोजगारी को लेके कि लोग मतलब काम नहीं करना चाहते हैं, लोग जॉब सिक्योरिटी, गवर्नमेंट जॉब को मान रहे हैं कहीं ना कहीं कि यही जॉब है और यही रोजगार है। प्राइवेट सेक्टर में परफॉर्मेंस बेस्ड होता है डेफिनेटली, तो लोग वहाँ पे हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हैं। लेकिन महंगाई को लेके आप क्या सोचते हो? देश में महंगाई का मतलब क्या है? महंगाई का मतलब ये नहीं, देखो, जब हमारे पास पैसे आएंगे तो हम लोग सब खर्चा करेंगे, राइट। सो डिमांड एंड सप्लाई बोल के एक चीज होते है। जब सब लोग खर्चा करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइस राइज होगा, है ना। तब ना खर्चा करेंगे। नहीं, सब आज के डेट में आप देख लो, खर्चा करेंगे। हमें भी प्राउड फील होता है। देश में 80% जनता को राशन पे राशन दे 80% देना पड़ रहा है। आज भी 10 साल में प्राइम मिनिस्टर को 80% जनता को राशन दे रहा है, 80% जनता को। थैंक यू सो मच। मतलब आपको क्या लगता है मेन, अगर महंगाई की बात आप समझाओ, अगर महंगाई का डेफिनेशन क्या है? महंगाई का डेफिनेशन क्या है? देखो, जब हम लोग हर महंगाई इज गुड, हमारे पास पैसा होना चाहिए,
महंगाई इज गुड। महंगाई का मतलब ये है कि हम लोग ग्रो कर रहे हैं। मतलब अब सोचो, अगर मेरे पास ये खरीदने के लिए पैसा है और आपके पास भी पैसा है, राइट, तो क्या होगा? जो बेचने वाला ज्यादा में बेचेगा, ज्यादा में बेचेगा, राइट? दैट इज व्हाट इट इज। सो महंगाई इज गुड, बट हमारे पास पैसे होना चाहिए, और पैसा होने के लिए अच्छा मैम क्या गलत कर रही है? आपको और फील हो रहा है पैसा चाहिए और आपको मेहनत करना होगा तभी पैसा मिलेगा। सुनिए, प्राउड हमें भी फील हो रहा है। 80% जनता को राशन पे आज भी 10 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर उसको राशन दे रहा है 80% जनता को, ठीक है। प्राउड हमें भी फील हो रहा है जब मणिपुर में लंगिया घुमाए जा रहे हैं, हमें प्राउड होता है। सुनो, इन्होंने कहा राशन 80% राशन वो ले रहा है। आप जो गरीब है वो तो ले रहा है, जिसको चाहिए। जो गरीब नहीं है ना, गरीब है, जिनको गरीब नहीं है, आप बताएं, वो भी राशन ले रहे हैं। उनके यहाँ 4 ठो पिस्टल एक आदमी का बता रहे हैं, 4 पिस्टल। बम्बई में 2 करोड़ का फ्लैट, इस समय अच्छी खासी बिजनेस है, कार रखा हुआ है। लेकिन वो कोटे के दुकान पे जाता है, कहता है हमारे यहाँ 5 यूनिट है, हमको 5 यूनिट का राशन दे। तो मोटरसाइकिल पे बोरा बांध के लेके जाता है। वो गरीब है, ठीक है। अब वो बहुत पैसा वाला है, वो राशन ले रहा है। अब उसमें 80% में वो आ रहा है। अब इनको लग रहा है कि मुंह में पावा सिर हो गया, वो तो बोल दिए, लेकिन राशन के दुकान पे झोला लेके पहले पहुंच जाएंगे। ठीक है। अच्छा सर, क्या लग रहा है इतना देश में महंगाई और बेरोजगारी पे ही बात हो रही है, विपक्ष भी बार बार यही कह रहा है कि मोदी के आने से महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है, कहीं न कहीं रोजगार नहीं दे पाए। मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, तो आज के डेट में अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। मैं दूंगी हमारे- जॉब। हम- किसको चाहिए जॉब? किसको चाहिए जॉब? सुनिए, मैम बोली है महंगाई इज गुड। मैम बोले महंगा, सुनियो, मैं बोल रही हूँ, सुनिए, हाँ मैम आप, हाँ सुनिए फ्री। मैं बोल रही हूँ, मैं जॉब दूंगी, मैम, सुनिए, ठीक है। हाँ, जॉब दूंगी। मुझे लिखो मेल आईडी लिख लो, हमको लिखो, हम जॉब देंगे। कौन सी जॉब? आप आओ ना, आपने जो पढ़ाई किया, देखो आपकी जो कैपेबिलिटी, पहले आप पूछो सब नहीं, आपने क्या 12वीं पढ़ी है, तो आपको हम 12वीं में तो आप कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर सकते हो। आपको इंग्लिश क्यों 12वीं पास होके ही आपको जॉब चाहिए? आगे पढ़ना नहीं चाहते हो? नहीं, 12वीं में भी आपको मिल जाएगा, 12वीं में भी मिल जाएगा, और आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। हाँ, नहीं, मैं बोल रही हूँ कि 12वीं करके भी बहुत अच्छे लोग काम करते हैं। ओके, आपको सेल्स की जॉब मिलेगी। मैं दूंगी, मैं आप लिखो नहीं, हमको जॉब ढूंढना पसंद है। सब फालतू के बारे में जॉब मिल रही है। स्टार्टिंग अपने से शुरू करो। स्टार्ट को सुधार से शुरू करो, स्टार्टिंग अपने से शुरू करो। हमारे यहाँ मैं बताती हूँ, घर में जब एक मेंबर का इनकम होता है, वो सिर्फ उसका इनकम नहीं होता है, उसके पूरी फैमिली का इनकम बढ़ जाता है। और जब हम लोग एनजीओ में काम करते हैं और हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, सिर्फ वो नहीं होता है, नहीं सुनो, सिर्फ उससे सिर्फ वो नहीं होता है, उनको अच्छी वाइफ मिलती है, पढ़ी लिखी वाइफ मिलती है। नहीं, मैं बोल रही हूँ, उनको पढ़ी लिखी वाइफ मिलती है, ठीक है। पढ़ी लिखी वाइफ जब मिलती है तो उनके बच्चों का एजुकेशन, बच्चों का रेस्पॉन्सिबिलिटी वो अच्छी से ले पाती है। सिर्फ एक घर का फैमिली का, एक बंदे का ग्रोथ नहीं होता है, वो पूरी फैमिली का ग्रोथ होता है। सो एनीवे, आई हैव स्पोकन अ लॉट। एनीबॉडी हु वांट्स टू जॉब, थैंक यू। आज के डेट में अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। आज हमें जो करना है, हमें अपने आप को अपस्किल करना है। कोई भी एक स्किल पकड़िए, कैसे हम अपने वो एस्पेक्ट में कैसे अपने को बेटर कर सकते हो। एक बार आपने बढ़ा किया, क्योंकि मैं फाइनेंस में था, मैं अभी ट्रांजिशन में गया हूँ, मैं दूसरे फील्ड में जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को अपस्किल किया। वो जो अपस्किल होता है तो जॉब अपॉर्चुनिटी ऐसे रहती है। तो आप जॉब भी तो कर रहे हैं ना। मैम बोल के महंगाई इज गुड, तो क्या पाकिस्तान की महंगाई गुड है? उसके लिए सही है? पाकिस्तान नहीं है ये, सुनो पहले, क्योंकि पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर नहीं है। अरे मैम, सब छोड़िए, क्या वो सब मैम बोली गई है कि महंगाई इज गुड, तो क्या पाकिस्तान की क्या इन्फ्लेशन, जो डिमांड एंड सप्लाई है, जो डिमांड एंड सप्लाई, और सुनिए, आप डिमांड एंड सप्लाई होता है। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, देश में बेरोजगारी का रिपोर्ट है, आप लोग देखे होंगे, कितना % बेरोजगार है? अरे तो आप काम नहीं करना चाहोगे तो बेरोजगारी ही बढ़ेगी ना। काम क्यों नहीं करना चाहेंगे? सुनिए, काम क्यों नहीं करना चाहेंगे? एजुकेशन सिस्टम पर सही कीजिए ना। आप इंजीनियरिंग करके अपने स्किल को कितना बढ़ाए? आप इंजीनियरिंग करके क्या क्या सीखे करना? कर रहे हैं,
कर रहे हैं हम कर रहे हैं, लेकिन जो देश का मुद्दा वो तो बोलना चाहिए ना। देश क्या का मुद्दा कर क्या रहे हैं? आपको ये पूछना, आप काम कर रहे हैं, एक मिनट, जो आप काम कर रहे हैं, कर रहे हैं जो जॉब कर रहे हैं वो रोजगार मांगने आएगा, कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं वो रोजगार मांगने आ रहा है। मुद्दा भी नहीं उठाना चाहिए जो प्राइम मिनिस्टर 2014 में बोला था। 2014 बेरोजगार कौन है? सिर्फ बेरोजगारी सिर्फ एक मुद्दा है या लोग भी बेरोजगार है? देश में सुनो, बताओ, बात सुनो, एक मिनट, आपने बात सुनो, में बैठा एक सेकंड बात सुनो, सवाल किया कभी? एक सेकंड सवाल आपने सवाल किया है? पहले आप सामने हो, आपसे पहले करूं, आप पहले सामने हो, आपसे करूं, आप सामने हो, पहले आपसे बात करूं। आप मीडिया हाँ की जी, हूँ। मीडिया की ना, हाँ। आपने जो सत्ता में बैठा हुआ है आज तक उससे सवाल किया जो 2014 में बोले 2 करोड़ नौकरी दूंगा मैं सत्ता में आने के एक बाद? सेकंड सुनो, सवाल किया? मेरे सवाल का ये सरकारी नौकरी नहीं। आपने कहा बेरोजगारी एक मुद्दा है, आप रोजगार कर रहे हो, आप कह रहे हो बेरोजगारी एक मुद्दा है। मेरा सवाल है क्या बेरोजगारी सिर्फ एक मुद्दा है या वास्तव में बेरोजगारी है? बेरोजगारी है, कहाँ है? बेरोजगारी यहाँ है, कितने लोग बेरोजगार हैं? मुद्दा है अभी यहाँ कितने लोग बेरोजगार हैं? आप सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ कितने लोग बेरोजगार हैं? बताओ। अच्छा 140 करोड़ के यहाँ 10 लोग हैं, 10 लोग में कितने बेरोजगार हैं? 140 करोड़ की जनता 10 लोग को आगे खड़े होकर बोल दोगे 10 में से कितना बेरोजगार है? 10 में कितना है, होंगे रोजगार है। कितना बेरोजगार है? 10 में कितना बेरोजगार है guys? अगर ये बेरोजगार है मेरे साथ चलेंगे मेरी बात। आप भी नहीं हो सर, आप भी नहीं हो बेरोजगार। सेंट्रल गवर्नमेंट का आप वो उठा के देख ले, खुद मंत्री उस सेंट्रल गवर्नमेंट बोले इतना बेरोजगारी है। लेकिन क्योंकि वो काम भी तो लोग नहीं करना चाह रहे, वो भी आपको समझना पड़ेगा। बेरोजगारी की वजह से जवान लड़के सुसाइड कर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं। बेरोजगारी क्योंकि उनके पास काम नहीं है, पढ़ने लिखने के बाद डिग्री लेने के बाद उनको नौकरी मिल पा रही। आपको अभी मैम रोजगार दे रही थी आपको, तो आप लोगों की बात कर रहे थे। 10 दिन पहले मुझे ऐसे भाई मिले थे, 10 दिन पहले मुझे एक भाई मिले थे, तुम्हें रोजगार दूंगा महीने के 20,000 महीने की लगाऊंगा नौकरी, मुझे नंबर दे दिया। 20,000 की नौकरी नहीं करनी है। ये